अगर आप जिम में थीं और आप देखें कि कोई तलवार जैसा दिखने वाला चाकू लेकर घूम रहा है और आप उसकी शिकायत करें, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए? दिलचस्प सवाल है ना? आप सोचेंगी कि ये कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन असल में यही सच में हुआ है। ये कहानी सुनिए। विंडसर ओंटारियो के गुड लाइफ फिटनेस सेंटर में एक जिम कर्मचारी ने सिख इन्फ्लुएंसर गुरप्रताप को ब्लेड के साथ अंदर जाने से रोका, जिससे नौकरी चली गई और शिकायतें हुई। गुरप्रताप ने एक दिन का पास खरीदा था और उन्हें खुलेआम किरपान पहनकर अंदर जाने दिया गया, जो कुछ सिखों द्वारा पहना जाने वाला धार्मिक प्रतीक है। उनके वर्कआउट के दौरान एक अन्य सदस्य ने ब्लेड देखा और स्टाफ से शिकायत की। इसके बाद कर्मचारी ने गुरप्रताप से बाहर जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि किरपान फिर भी एक ब्लेड है और अन्य सदस्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुरप्रताप ने तर्क दिया कि किरपान एक संरक्षित धार्मिक प्रतीक है और उन्होंने कहा कि उन्हें इसे कानूनी रूप से पहनने की अनुमति है। उन्होंने जिम पर धार्मिक और नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया और कर्मचारी के साथ अपनी बहस को रिकॉर्ड किया। कर्मचारी ने कहा कि जिम निजी संपत्ति है और उसके सदस्यों की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी, पर गुरप्रताप अधिकारियों के आने से पहले चले गए। वीडियो वायरल होने पर समर्थकों ने गुड लाइफ की शिकायत और नकारात्मक समीक्षाएं दी। बाद में ऑनलाइन दावों में कहा गया कि कर्मचारी को निकाल दिया गया है। हालांकि कंपनी की सटीक प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कर्मचारी को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सजा दी गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि जिम को सिख प्रथाएं समझनी चाहिए थी और गुरप्रताप को हटाने के बजाय समाधान देना चाहिए था। आप क्या सोचती हैं? मेरा मतलब है, ये सवाल है ना? मुझे नहीं लगता लोगों को ब्लेड लेकर घूमने देना चाहिए। ठीक है, सीधा सा जवाब है। और मैं समझ सकती हूँ कि कोई क्यों जिम में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ असहज महसूस करेगा जो कोई धारदार वस्तु लिए हुए है। लेकिन जब वो किसी की धार्मिक परंपरा हो, मतलब उनके धर्म में उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया हो, तब क्या होता है? यहीं से सवाल थोड़े जटिल होने लगते हैं और मुझे नहीं पता कि इसका कोई स्पष्ट जवाब है या नहीं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये इतनी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मेरा मतलब है, ये फुटेज देखिए। वो इसे नस्लवाद वाला मुद्दा बना देता है, जिससे मुझे दिक्कत है। आप धर्म के नाम पर जिम में तलवार नहीं ले जा सकते और उसे छुपा भी नहीं सकते, है ना? सिर्फ उसे छिपा देना और कहना कि आपके साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा है, सही नहीं है। अगर कोई किसी को तलवार पहने हुए देखता है और उसे इससे परेशानी होती है, तो ये पूरी तरह से जायज चिंता है। अब ध्यान रखें कि सिख लोग बहुत बहुत शांति प्रिय होते हैं। ये इस्लामिस्टों जैसा नहीं है, ये एक जैसा नहीं है। मैं बहुत सारे सिखों को जानती हूँ, ये बस एक जैसा नहीं है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके साथ ठीक हूँ, लेकिन इसे नस्लीय भेदभाव का मुद्दा ना बनाएं और उस महिला को नौकरी से ना निकालें। ये गलत है और आप जानते हैं कि ये गलत है। वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रही, वो वही कर रही है जो उसे सही लगता है। जैसे वो कहती है कि किसी को तलवार के साथ वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे अभी जिम से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि मैं अपना धार्मिक प्रतीक निकाल लूँगा। तो आपको डर है कि मैं इस धार्मिक प्रतीक से किसी को मार दूंगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आपके पास एक हथियार है। एक सदस्य ने मुझे इसके बारे में बताया है और मेरी और जिम में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा के लिए मैं आपसे जाने के लिए कह रही हूँ। लेकिन मेरा मतलब है, क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो गलत नहीं है? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि मैं उनसे जाने के लिए कहती या नहीं। कहिए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं या कुछ और? ये बंद है। किसी तलवार वाले इंसान के साथ वर्कआउट करना अजीब और असहज लगता है। माफ कीजिए, मेरा मतलब है। वैसे मुझे सिख धर्म वाकई बहुत पसंद है और मैं पूरी तरह समझती हूँ कि वे लोग तलवार क्यों रखते हैं। असल में ये इस्लामिस्टों से बचाव के लिए है, जो अपने आप में एक दिलचस्प तथ्य है। लेकिन दोस्तों, उसे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। मुझे पता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम एक प्राइवेट जिम है, हमें एक्सेस देने या न देने का अधिकार है और आपको अनुमति नहीं है। यहाँ होने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपने मुझे अनुमति दी। आपने मुझे जिम में तलवार के साथ आने दिया। आपने देखा नहीं तो आपने देखा नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो आप क्या करते हैं? आपको किस बात के पैसे मिलते हैं? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वे आपको पैसे नहीं देते, वे आपको इधर उधर देखने के पैसे नहीं देते, वे आपको सतर्क रहने के पैसे नहीं देते। नहीं, वे उसे ये देखने के पैसे नहीं देते कि लोग तलवार लेकर आ रहे हैं या नहीं। माफ कीजिए। तो फिर आप जिम में किसी अजनबी को दोष दे रहे हैं। आपने मुझे इसके साथ चलते हुए नहीं देखा। आप अभी मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। पुलिस अफसर कहाँ हैं? ये तो पागलपन है। वाकई ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। मुझे माफ कीजिए, ये सच में इतना पागलपन नहीं है। ये बस इतना पागलपन नहीं है। तुम्हें जिम से निकाल रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कृपाण खतरनाक है। विंसर का गुड लाइफ। विंसर का गुड लाइफ। ये पागलपन है। तो यहाँ ये आदमी है, वही कहता है कि उसके पास एक चाकू है और वो एक धार्मिक चाकू है जिस पर धार्मिक चिन्ह बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर टिप्पणियां क्या कहती हैं। चाकू खतरनाक है, ये एक धार्मिक चिन्ह है। चाकू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखिए, ये नस्लभेदी नहीं है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए उसे बाहर निकाला जा रहा है। मैं उसके पक्ष में हूँ। भाई, ये चाकू है, नियम मानो, कोई हथियार नहीं। तुम्हारे पास चाकू है ताकि ग्राहक सुरक्षित रहें।
चाहे धार्मिक हो या नहीं, चाकू है तो स्टाफ का कदम सही था। तो सबकी यही राय है कि सिर्फ धर्म की वजह से लोगों को जिम जैसी जगहों में चाकू ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। है ना? मेरा मतलब है ये बस ऐसी ही एक बात है जो समझ में आती है। फिर से, इसका सिख धर्म से कोई समस्या होने से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। लोग ऐसे किसी के साथ वर्कआउट नहीं करना चाहते जो चाकू पहने हो। माफ कीजिए। यहाँ कुछ उदाहरण है कि ये चाकू कैसा दिख सकता है और ये काफी बड़ा हो सकता है। ये किसी के पास है, देखते हैं और मिलते हैं या नहीं। हाँ, वो फिर से वही है। ये किसी धार्मिक खंजर जैसा लग रहा है, तो इन्हें ऐसी चीजें सार्वजनिक जिम में ले जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं होनी चाहिए। सही है। फिर से, इसका उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सच में, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझती हूँ कि ये एक धार्मिक कर्तव्य है, लेकिन इसे अलग रखो, अपने बैग में रखो। आप जानते हैं, क्या आप इसके साथ नहाते हैं? शायद नहीं। मतलब ठीक है, अगर आप जिम में हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, तो इस बात से कि इस महिला को निकाल दिया गया मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आपने शरीर पर पूरी कटार बांधी थी, जिससे गुड लाइफ फिटनेस के लोग असहज हो गए थे। एक कर्मचारी ने उनसे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने इसे नस्लवाद कहा क्योंकि उन्हें नस्ल के आधार पर अलग किया गया था। अभी मुझे जिम से बाहर निकाल दो। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। आप सामान्य बातचीत कर सकते थे, कह सकते थे, क्या मैं इसे साइड रख दूं, मुझे वर्कआउट करना है। लेकिन आप तुरंत कैमरा निकालकर कहते हैं कि मुझे मेरे धर्म की वजह से अलग निशाना बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तलवार पहनने की वजह से है। लोगों को तलवारें पसंद नहीं। मुझे लगता है लोग बस इस बात से कंफ्यूज हैं कि आपको वो चीज़ पब्लिक में पहनने की ज़रूरत क्यों है। जिम में वर्कआउट करते समय तो छोड़ ही दीजिए। अब एक वीडियो में वो गला काटने का इशारा करता है और खुद को तलवार सोरमास कहता है, जिसका पंजाबी में मतलब योद्धा होता है। ये अच्छा नहीं है। ये सही नहीं लगता। स्यूडोमोनास, नमक नहीं। मेरा मतलब है, देखो, ये साफ तौर पर किसी तरह का पीआर स्टंट है ना? वर्कआउट करते समय तलवार पहनने की जरूरत नहीं, उसे साइड में रख सकते हैं। वो भी यही करता है और खुद को फिल्माता है। कोई दिक्कत होने पर वो तुरंत इसे नस्लीय मुद्दा बताने लगता है और फिर आप ऐसा कंटेंट देखते हैं। बिल्कुल, तलवार से जुड़े मिथक, ताकत। दोस्तों, ये कोई मानसिक बात नहीं है, ये ताकत है। ऐसी शक्ति जो बहुत कम लोगों को अपनी जिंदगी में मिलती है। यही समस्या है। जिम डरता है कि कहीं नस्ल भेदी या धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ ना समझा जाए, इसलिए उसे उस लड़की को निकालना पड़ता है जो सही काम कर रही है। यही समस्या है। मेरा मतलब है, जो व्यक्ति ये लिख रहा है वही है जो गुड लाइफ गया था और उसे वहां से इसलिए जाने के लिए कहा गया क्योंकि उसने बड़ी कृपाण पहनी हुई थी। अगर वो वर्कआउट करते समय ऐसा ही व्यवहार कर रहा था तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी घबरा जाता, खासकर जब उसकी पीठ पर इतनी बड़ी तलवार बंधी हो। ये वर्कआउट आखिर है क्या? देखिए, सार्वजनिक जगह पर तलवार पहनने की अनुमति पाने का एक हिस्सा ये भी है, हालांकि मुझे इसका अनुभव नहीं है, कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपका व्यवहार बहुत ही सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। अगर आप जिम में हैं और ऐसा कर रहे हैं और आपके पास तलवार है तो मैं पूरी तरह से घबरा जाऊंगी कि कहीं आपको मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है या आपके साथ कुछ गड़बड़ है। इसका सिख होने से कोई लेना देना नहीं है। और अब देखिए, वो बयान जारी कर रहे हैं क्योंकि ये एक पीआर स्टंट है। बंदूक को धार्मिक नहीं बना सकते, बात इतनी सीधी है। जब ये सारी धर्म प्राचीन समय में बने थे तब बंदूकें होती ही नहीं थीं। हथियार बनाए गए थे और जिस मकसद के लिए बनाए गए थे उसी के लिए डिजाइन किए गए थे। आप पूरे देश को निहत्था नहीं कर सकते, तो ये नामुमकिन है, व्यावहारिक नहीं है। फिर भी हथियार कुछ भी हो सकता है। हथियार ये मुट्ठियां भी हो सकती हैं और मैं इन मुट्ठियों के साथ जितना आक्रामक हूं वही मेरा हथियार है। तो फिर से ये पूरी बंदूक वाली बात, इसका कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। बस यही कहना था मुझे। चलो यार, मैं नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। तुम एक मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। अब इस पर सार्वजनिक चर्चा शुरू हो रही है ना? जैसे मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अगर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता सच में इस हद तक आ जाए कि आपको सुरक्षित महसूस करने में दिक्कत हो, है ना? मतलब भावनात्मक सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि उनके पास तलवार है। मेरा मतलब है, आजकल हम तलवारें नहीं लेकर चलते, ये ठीक नहीं है। और मैं आप सबको याद दिला दूं, हेनरी नोवाक की, जिसे एक सिख व्यक्ति ने मार दिया था जो इसी तरह की छुरी पहने हुए था। वो कहानी ऑनलाइन है और सबने देखी है, तो चीजें आसान नहीं होती। उस महिला को नौकरी से निकालना बहुत घिनौना है। ये बिल्कुल साफ है कि ये आदमी बस इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहता था, ताकि जब वो कोई सामाजिक रूप से अस्वीकार्य चीज कर रहा था तब वो नस्लवाद का मुद्दा उठा सके। मैं चाहती हूँ कि जिम्स में इतनी हिम्मत हो कि वे कहें, हम नस्लवादी नहीं हैं। हम समझते हैं कि अगर कोई कर्मचारी किसी को तलवार के साथ देखता है तो वो बिना धार्मिक भावना समझे कुछ कह सकता है। हमें नहीं लगता उसे नौकरी से निकालना चाहिए। वो अच्छी कर्मचारी हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की सुरक्षा की कोशिश की,
लेकिन सभी को सिखों की संवेदनशीलताओं को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हम, मुझे नहीं पता, हम उन्हें एक लॉकर दे सकते हैं जिसमें वे रख सकें। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन आपको उसे नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात यह है, वे नस्लवादी सार्वजनिक दबाव में आ जाते हैं और ये बात मुझे सच में बहुत परेशान करती है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।